क्या आपने कभी सुना है कि करोड़ों लोगों का भगवान खुद खाना लेकर किसी गरीब के पास आया हो? आज से कुछ साल पहले पुरी की गलियों में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने विज्ञान को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ था भूख से दम तोड़ता परिवार और दूसरी तरफ थी भगवान की वो सोने की थाली जिसने पूरे शहर में तहलका मचा दिया। आखिर क्यों उस गरीब बाप को जेल में डालकर कोड़ों से पीटा गया और आधी रात को खुद भगवान ने राजा के सपने में आकर उसे क्यों धमकाया? भक्ति और चमत्कार की ये सच्ची कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए देखते हैं जब भगवान खुद दोस्त बनकर धरती पर उतरे। कहानी की शुरुआत होती है ओडिशा के जाजपुर जिले के एक अत्यंत पिछड़े और छोटे से गांव से। यहाँ एक अच्छी टूटी हुई झोपड़ी में रहता था एक परिवार, बंधु मोहंती, उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे मासूम बच्चे। बंधु मोहंती के पास न कोई जमीन थी, न कोई हुनर और न ही धन कमाने का कोई जरिया, लेकिन उनके पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं थी। वो थी अटल विश्वास। बंधु मोहंती भगवान जगन्नाथ को अपनी हर सांस में बसाए रखते थे। वे उन्हें कोई दूर बैठा भगवान नहीं बल्कि अपना परम सखा यानी सबसे प्यारा दोस्त मानते थे। वे अक्सर अपनी पत्नी से कहते, देखना एक दिन मेरा सखा मुझे बुलाएगा और उस दिन हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ओडिशा में एक ऐसा अकाल पड़ा जैसा सदियों में नहीं देखा गया था। आसमान से जैसे आग के अंगारे बरस रहे थे, नदियां सूख गईं, खेत फटने लगे और दाने दाने के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे। बंधु मोहंती की झोपड़ी में जो थोड़ा बहुत अनाज था वो कब का खत्म हो चुका था। घर के पीतल के बर्तन और पत्नी के गहने भी भूख की आग में स्वाहा हो चुके थे। 8 दिन बीत गए, घर में एक भी दाना नहीं था। छोटे बच्चे भूख के मारे इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे रोया भी नहीं जा रहा था। उनका गला सूख चुका था और उनकी आंखें धंस गई थी। पत्नी ने फटे हुए आंचल से अपने आंसू पोंछते हुए बंधु मोहंती की ओर देखा और कहा, स्वामी, बच्चों का तड़पना अब मुझसे नहीं देखा जाता। आप तो कहते थे कि पुरी के राजा भगवान जगन्नाथ आपके मित्र है। क्या एक मित्र अपने सखा के बच्चों को भूख से मरते देख सकता है? जाइए, उनके पास जाइए, शायद वे हमारी लाज रख ले। बंधु मोहंती का कलेजा फट गया। उन्होंने सोचा, क्या मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने आराध्य को कष्ट दूंगा? लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका छोटा बेटा भूख के मारे कीचड़ में पड़ा हुआ अपनी ही उंगलियां चबा रहा है, तो एक पिता का दिल जीत गया और भक्त का संकोच हार गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, तैयार हो जाओ, हम पुरी चलेंगे। मेरा मित्र सबको खिलाता है, वो हमें भी भूखा नहीं सोने देगा। पूरा परिवार पैदल ही पुरी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में तपती हुई सड़क थी और छाव का नामो निशान नहीं। हफ्तों की थका देने वाली यात्रा, नंगे पैर और पेट में सिर्फ पानी की बूंदें। कई बार ऐसा लगा कि रास्ते में ही दम निकल जाएगा, लेकिन बंधु मोहंती बस जय जगन्नाथ कहते हुए पढ़ते रहे। जब वे पुरी पहुंचे तो मंदिर की भव्यता देखकर पत्नी की आंखें फटी रह गईं। लेकिन बंधु मोहंती सीधे मंदिर के अंदर नहीं गए। वे फटे हाल थे, शरीर पर मैल जामी थी और कपड़ों के नाम पर चिथड़े थे। उन्होंने सोचा, मेरा मित्र तो रत्नों के सिंहासन पर बैठता है, मैं इस गंदी अवस्था में उसके सामने कैसे जाऊं? वे मंदिर के सबसे बाहरी द्वार, सिंह द्वार के पास, जहां कचरा और बारिश का पानी जमा था, वहीं एक कोने में अपने परिवार के साथ बैठ गए। रात हो गई, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। बच्चे ठंड से थर थर कांप रहे थे। पत्नी ने रोते हुए पूछा, कहाँ है आपका अमीर मित्र? क्या आज भी हमें इस कीचड़ में भूखे ही सोना होगा? बंधु मोहंती ने मंदिर की ऊंची ध्वजा की ओर देखा और मन ही मन चीख उठे, हे नीलमाधव, अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे सजा दे, पर इन मासूमों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या आज तेरी चौखट से कोई भूखा जाएगा? मंदिर के पट बंद हो चुके थे। पुरी की सड़कों पर सन्नाटा था, सिर्फ बादलों के गरजने और बारिश की आवाज थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक सिंह द्वार के भारी किवाड़ों के पीछे से एक धीमी सी सुनहरी रोशनी निकली। एक सांवला सा ब्राह्मण जिसकी कद काठी बहुत साधारण थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जैसे हजारों सूरज एक साथ निकल आए हो। उसके कंधे पर एक रेशमी अंगवस्त्र था और हाथों में एक विशाल भारी सोने की थाली थी। वो ब्राह्मण सीधा उस कीचड़ वाले कोने की ओर बढ़ा जहां बंधु मोहंती का परिवार पड़ा था। वो ब्राह्मण बंधु के पास आकर रुका और बड़े ही मधुर स्वर में बोला, अरे बंधु, तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारा मित्र अंदर तुम्हारे इंतजार में परेशान है। लो, जगन्नाथ ने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए ये 56 भोग भेजा है, इसे जल्दी से खिलाओ, बहुत देर हो गई है। बंधु मोहंती की आंखों में यकीन ही नहीं आ रहा था। उस थाली से ऐसी अलौकिक खुशबू आ रही थी
जो पूरी दुनिया के इत्रों में भी नहीं थी। थाली में गरम भात, दान, मालपुआ और ना जाने कितने प्रकार के व्यंजन थे। बंधु ने कांपते हाथों से वो थाली थाम ली। उस ब्राह्मण ने बड़ी आत्मीयता से कहा, बंधु आराम से खाना, मैं अभी मंदिर के अंदर जा रहा हूँ, सुबह आकर अपनी थाली ले जाऊंगा, तुम यही सो जाओ। भूखे परिवार ने उस दिव्य महाप्रसाद को ऐसे ग्रहण किया जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो। बच्चों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। जैसे ही बंधु ने आखिरी निवाला खाया, वे उस ब्राह्मण को धन्यवाद देने के लिए मुड़े, पर वहां कोई नहीं था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और बारिश थी। बंधु ने सोचा, शायद वो पुजारी होंगे, सुबह ये कीमती थाली उन्हें लौटा दूंगा। उन्होंने वो भारी सोने की थाली अपने सिर के नीचे रखी और वर्षों बाद एक गहरी और सुकून भरी नींद सो गए। लेकिन अभी सुबह पुरी में कोहराम मच गया। मंदिर के रत्न भंडार का ताला खुला था और भगवान जगन्नाथ की सबसे प्रिय पुश्तैनी सोने की थाली गायब थी। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, ये सीधे भगवान के सम्मान पर चोट थी। पुरी के राजा गजपति खुद मंदिर पहुंचे और आदेश दिया, चोर चाहे पाताल में भी छुपा हो, उसे ढूंढ निकालो। सैनिकों की टुकड़ियां हर गली, हर सराय में फैल गईं। तभी एक सैनिक की नजर सिंह द्वार के कोने में सो रहे उस गरीब परिवार पर पड़ी। बारिश के बाद की सुबह की पहली किरण जब उस सोने की थाली पर पड़ी तो वह चमक उठी। सैनिक चिल्लाया, पकड़ो, चोर मिल गया। सैनिकों ने सो रहे बंधु मोहंती को बेरहमी से लातों से मारना शुरू किया। बंधु हड़बड़ा कर उठे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सैनिकों ने उन्हें घसीटते हुए कीचड़ में पटका और वो कीमती थाली छीन ली। बंधु चिल्लाते रहे, मैं चोर नहीं हूँ, कल रात एक ब्राह्मण यह थाली देकर गया था, वो मेरे सखा का भेजा हुआ प्रसाद था। लेकिन कौन सुनता, फटेहाल भिखारी की बात पर किसे यकीन होता। सैनिकों ने उनकी पत्नी और बच्चों को धक्के मारकर दूर फेंक दिया और बंधु मोहंती को लोहे की जंजीरों में जकड़कर राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने गुस्से से लाल होकर कहा, इस नीच को काल कोठरी में डाल दो और तब तक इसके जिस्म से खाल उधेड़ो जब तक यह न बता दे कि इसने मंदिर में सेंध कैसे लगाई। जेल में अंधेरी कोठरी में बंधु मोहंती को, सो रहे बंधु मोहंती को दीवार से टांग दिया गया था। हर कोड़े की मार के साथ उनके शरीर से मांस के लोथड़े बाहर आ रहे थे। जल्लाद चिल्ला रहा था, सच बोल, थाली किसने दी? बंधु की आंखें ऊपर की ओर थी। वे बस इतना ही कह पा रहे थे, मेरा सखा जानता है, मेरा सखा जानता है। उधर मंदिर के सामने बंधु की पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ जमीन पर लोट लोट कर विलाप कर रही थी। वो बार बार मंदिर के ऊंचे शिखर को देखकर चिल्लाती, हे काले पहाड़, अगर तूने मेरे बच्चों की भूख मिटाई तो मेरे सुहाग को क्यों संकट में डाला? क्या यही तेरे न्याय का तरीका है? अगर मेरे पति को कुछ हुआ तो हम तीनों यहीं अपनी जान दे देंगे। रात गहरा गई। पुरी के राजा अपने महल में सो रहे थे। अचानक उन्हें अपने कक्ष में दिव्य चंदन की खुशबू महसूस हुई। उनकी आंखें खुली तो वे कांप गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने साक्षात जगन्नाथ जी खड़े थे, लेकिन उनका रूप डरावना था। उनकी आंखों से क्रोध की अग्नि निकल रही थी और उनके हाथ में वही कोड़ा था जिससे बंधु को पीटा जा रहा था। प्रभु की आवाज गूंजी जैसे हजारों बादल एक साथ फटे हो, मूर्ख राजन, तूने जिस भक्त को जेल में डाला है वो मेरा अतिथि था। उसके बच्चों की पुकार ने मेरा सिंहासन हिला दिया था, इसलिए मैं खुद उसे थाली देकर आया था। तूने मेरे मित्र के शरीर पर कोड़े नहीं, मेरे दिल पर घाव किए हैं। अगर सूर्योदय से पहले उसे ससम्मान रिहा नहीं किया गया तो तेरा पूरा साम्राज्य धूल में मिल जाएगा। राजा पसीने से भीगकर बिस्तर से नीचे गिर पड़े। वे पागलों की तरह नंगे पैर जेल की ओर भागे। उनके पीछे मंत्रियों और मशालधारियों की भीड़ थी। जब जेल का दरवाजा खुला तो मंजर देखकर राजा की रूह कांप गई। बंधु मोहंती लहूलुहान अवस्था में जंजीरों से बंधे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे वे किसी और ही दुनिया में हो। राजा ने अपने हाथों से उनकी जंजीरें काटी और उनके पैरों में गिर पड़े। महाभाग, मुझे क्षमा करे, मैं अंधा हो गया था जो साक्षात भक्तराज को नहीं पहचान पाया। पूरी नगरी गवाह बनी उस ऐतिहासिक सुबह की। राजा ने अपने कंधों पर बंधु मोहंती की पालकी उठाई। जो सैनिक उन्हें कल घसीट रहे थे वे आज उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। बंधु मोहंती को सीधे मंदिर के गर्भगृह में ले जाया गया। जैसे ही बंधु ने प्रभु की उन बड़ी बड़ी गोल आंखों में देखा, उन्हें वही ब्राह्मण नजर आया जो रात को थाली लेकर आया था। बंधु की चीख निकल गई, सखा, तुमने इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाई? राजा ने उसी समय घोषणा की कि आज से बंधु मोहंती का परिवार कभी भूख से नहीं तड़पेगा। उनके रहने के लिए एक भव्य भवन दिया गया
और मंदिर के महालक्ष्मी भंडार से उनके लिए ताउम्र भोजन का प्रबंध किया गया। उन्हें मंदिर का सम्माननीय रक्षक नियुक्त किया गया। आज भी जगन्नाथपुरी की परंपराओं में बंधु मोहंती का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। यह घटना आज के विज्ञान के लिए एक चुनौती है और भक्तों के लिए एक प्रमाण कि ईश्वर पत्थर नहीं है, वो सुनता है, वो महसूस करता है, और जब उसका भक्त तड़पता है तो वो बैकुंठ छोड़कर सोने की थाली लेकर खुद जमीन पर उतर आता है। यह गाथा सिर्फ एक चमत्कार नहीं बल्कि उस भरोसे की जीत है जो एक इंसान अपने ईश्वर पर रखता है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्री जगन्नाथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।